नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके अंदर आप मंथली इनकम ले सकते हैं। बहुत सारे पर्सन हैं जो यूट्यूब से जानते भी है स्कीम का नाम क्या है, लेकिन हम बता देते हैं इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम, यानी मंथली इनकम स्कीम। किसी पर्सन को यदि मंथली इनकम चाहिए और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट स्कीम है। तो दोस्तों जानते हैं क्या ये स्कीम है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर दिया जा रहा है, या फिर अभी क्या बेनिफिट्स इस स्कीम के अंदर आपको मिल सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे इस पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग कस्टमर के लिए बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। उन्हीं में से दोस्तों एक स्कीम होती है MIS स्कीम। वैसे दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए आपको बता दूं तो सुकन्या समृद्धि स्कीम चलाई जाती है बेटियों के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाई जाती है, ऐसे किसानों के लिए KVP स्कीम चलाई जाती है। और ऐसे ही किसी पर्सन को मंथली इनकम चाहिए यानी मंथली इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए MIS स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम के अंदर दोस्तों अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, आप अपने पैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी यदि अपनी स्कीम के अंदर अपडेट किया जाता है तो क्वार्टरली किया जाता है, नॉर्मल अपडेट नहीं किया जाता। कोई मेजर या फिर माइनर अपडेट किया जाता है तो क्वार्टरली किया जाता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है तो बहुत सारे पर्सन इसके अंदर अपने पैसे भी लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन चाहते हैं कि उनका पैसा एकदम सेफ रहे और उनको फ्यूचर के अंदर किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसीलिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम या फिर किसी भी स्कीम के अंदर अपने पैसे लगाते हैं और भविष्य के लिए, अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए सेविंग करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि दोस्तों भी आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने साल की ये स्कीम है, यानी मैच्योरिटी कितने साल की होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर आपको 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट के अंदर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, कौन कौन ये खाता खोल सकता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इसके अंदर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। कोई भी नाबालिग है उसके माता पिता उसके नाम से अकाउंट चला सकते हैं। 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से अपना अकाउंट चला सकता है। ऐसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई पर्सन यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MI स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब बात है कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जो MI स्कीम है इसके क्या क्या फायदे हैं, यानी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो यही है कि इस स्कीम के अंदर आपको मासिक ब्याज दिया जाता है, यानी मासिक आय दी जाती है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे टैक्स से रिलेटेड बेनिफिट्स हो गए, या फिर आप इस अकाउंट को टाइम से पहले बंद कर सकते हैं, यानी प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। 1 साल से पहले आप बंद नहीं कर सकते। 1 साल से और 3 साल के बीच बंद करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से 2% की कटौती की जाएगी। 3 साल से 5 साल के बीच बंद करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% की कटौती कर ली जाएगी। ऐसे दोस्तों कोई पर्सन प्री मैच्योर क्लोज करके अपने पैसे निकलवा सकता है। 5 साल की मैच्योरिटी है, 5 साल के बाद आपका खाता बंद किया जाएगा और आपके पैसे दिए जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें, इस स्कीम के अंदर कोई पर्सन भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो कुछ टैक्स के अंदर भी, टीडीएस के अंदर भी कुछ छूट मिलती है, तो वो आपको वेबसाइट से मिलेगी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये स्कीम दी जाती है तो कोई पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। अब बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम के अंदर किस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर आपको मंथली या फिर ईयरली कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 617 रुपए ब्याज मिलेगा और उसे ईयरली 7404 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 1850 रुपए का ब्याज मिलेगा और उसे ईयरली 22,200 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसको 2467 रुपए का मंथली ब्याज मिलेगा और ईयरली 29,604 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई पर्सन यदि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली 3,083 रुपए मिलेंगे और ईयरली उसे 36,900
₹96 मिलेंगे। और कोई पर्सन 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹3700 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹44,400 मिलेंगे। कोई पर्सन दोस्तों इस स्कीम के अंदर 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹4317 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹51,804 मिलेंगे। और कोई पर्सन 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹4933 मिलेंगे और उसे ईयरली ₹59,196 मिलेंगे। कोई पर्सन 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है सिंगल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम तो उसे मंथली ₹5550 मिलेंगे और ईयरली उसे ₹66,600 मिलेंगे। कोई पर्सन यदि इस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करता है तो उसे मंथली ₹9250 मिलेंगे और ईयरली उसे 1,11,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे दोस्तों कोई पर्सन यदि 18 लाख रुपए की इनकम लेना चाहता है तो उसके घर में 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट अकाउंट के अंदर आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर 15 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक के अंदर से आपको ₹9250 मिलेंगे, दूसरे के अंदर भी आपको ₹9250 मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको लगभग 20,000 रुपए की मंथली इनकम मिलेगी, लेकिन उसके लिए 2 जॉइंट अकाउंट होने चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि यदि आप अपना पैसा MIS स्कीम का निकालकर RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो ब्याज आपको ये मिलेगा वो यदि आप RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यदि आपको मंथली इनकम चाहिए तभी आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों यदि आपको मंथली इनकम ना चाहिए तो आप डायरेक्ट NSE स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप MIS स्कीम का पैसा RD स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा ब्याज तो दोस्तों आपको NSE स्कीम के अंदर मिलेगा, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप मंथली इनकम चाहिए तो डायरेक्ट आप इस स्कीम के अंदर पैसा लगाएं, बहुत बढ़िया स्कीम है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन दोस्तों यदि आप RD स्कीम के सोच रहे हैं इसका ब्याज ऐड करने की तो उससे अच्छा दोस्तों आप NSE स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वहां आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम थी जिसके अंदर ये कैलकुलेशन थी, इस प्रकार से आपको ब्याज मंथली और ईयरली मिलेगा। बात रही दोस्तों इस स्कीम का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएं, वहां अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं, जैसे ID प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ID प्रूफ और सभी डिटेल आपकी साथ होनी चाहिए। फिर वहां जाके दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल लेनी है, फिर आपको इसका फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करके सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहां जमा करवाएं, फिर आपको इस स्कीम का लाभ दे दिया जाएगा। आसानी से दोस्तों आपका फॉर्म फिल होगा और आप आराम से स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मंथली इनकम के लिए पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और मंथली इनकम ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।